किसी दूर दराज के हरे भरे जंगल में कई जानवर सुख शांति से रहते थे। हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ जंगल की रंग बिरंगी दुनिया जाग जाती थी। पक्षियों की चहचहाहट, हवा में हिलती पेड़ की पत्तियां और झरने का मधुर संगीत, सब कुछ मानो किसी परी कथा जैसा था। इसी जंगल में रहता था एक बेहद चालाक और धूर्त सियार, जिसका नाम था कांजूस सियार। वो चालाकी में इतना माहिर था कि अपने शब्दों से शेर को भी घुमा सकता था। लेकिन उसकी चालाकी के पीछे स्वार्थ छुपा होता। दूसरों को मूर्ख बनाकर अपना फायदा निकालना उसका स्वभाव बन चुका था। जंगल के जानवर उससे डरते भी थे और बचते भी, लेकिन वो मौका मिलने पर किसी को भी धोखा देने से पीछे नहीं हटता था। एक दिन जंगल के बाहर एक गांव से एक बकरी का परिवार जंगल के किनारे आकर बस गया। उस परिवार में थी एक सीधी सादी, गोरी चिट्टी, मासूम लेकिन आत्मनिर्भर बकरी, जिसका नाम था गुड़िया। गुड़िया का स्वभाव बहुत ही विनम्र था। वो किसी से लड़ती नहीं थी, लेकिन अन्याय के खिलाफ चुप भी नहीं रहती थी। गांव में जब इंसानों ने जंगल के किनारे तक खेत फैलाए और जानवरों के पानी के स्रोत पर कब्जा किया, तो गुड़िया का परिवार गांव छोड़कर जंगल की ओर आ गया। जंगल में कदम रखते ही गुड़िया को एक नई दुनिया दिखी, डर, रोमांच और खूबसूरती से भरी। जंगल के जानवरों ने शुरुआत में उसे संदेह से देखा, लेकिन गुड़िया की व्यावहारिकता और मेहनत से सभी उसे पसंद करने लगे। वो सबका काम करती, बूढ़े हाथी की पीठ खुजलाती, घायल हिरण की देखभाल करती और बच्चों को कहानियां सुनाती। लेकिन कांजूस सियार को गुड़िया बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ये बकरी तो सबका दिल जीत रही है, उसने मन में सोचा। अगर इसी तरह सबका ध्यान इस पर गया तो मेरी चालाकियों की दुकान बंद हो जाएगी। कुछ तो करना पड़ेगा। और बस यही से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो विश्वास, धोखे, साहस और एक बकरी के अद्भुत आत्मबल की मिसाल बन जाती है। गुड़िया अब जंगल में एक जाना पहचाना नाम बन चुकी थी। उसका व्यवहार इतना मधुर था कि खरगोश से लेकर शेर तक हर कोई उसे पसंद करने लगा था। यहाँ तक कि बूढ़े बरगद के पेड़ ने भी उसकी तारीफ करते हुए कहा, इतनी समझदार बकरी मैंने अपनी 100 साल की उम्र में पहली बार देखी है। पर जिस चीज को सब प्रेम कह रहे थे, सियार उसे खतरा समझ रहा था। एक दिन सियार ने अपने ठिकाने में बैठकर योजना बनाई। उसने सोचा, गुड़िया को तो जंगल से निकालना ही पड़ेगा, लेकिन सीधे तरीके से नहीं, वरना जानवर मुझे दोष देंगे। ऐसा खेल रचूंगा कि वो खुद ही जंगल छोड़कर भाग जाएगी। और बस अगली सुबह से शुरू हो गया कांजूस सियार का षड्यंत्र। सियार ने सबसे पहले जंगल में एक अफवाह फैलाई। गुड़िया जंगल में सबको अपने वश में कर रही है। वो कोई साधारण बकरी नहीं, जादूगरनी है। एक दिन वो सबको गुलाम बना लेगी। कुछ भोले जानवर जैसे कबूतर, गिलहरी और उल्लू इस बात को मानने लगे। वे गुड़िया से थोड़ा दूर दूर रहने लगे, लेकिन गुड़िया घबराई नहीं। वो रोज की तरह ही सबसे मिलती, मदद करती और अपना सच्चा स्वभाव बनाए रखती। हाथी दादा और शेर राजा को जब यह अफवाह पता चली तो उन्होंने कहा, जो सच्चाई पर अडिग रहता है, समय उसका साथ देता है। अब सियार खुद एक दिन गुड़िया के पास आया और बहुत मीठे शब्दों में बोला, गुड़िया बहन, सुना है तुम्हारी माँ बीमार है। चलो मैं तुम्हें जंगल की दूसरी ओर वाली पहाड़ी तक छोड़ देता हूँ। मेरे पास शॉर्टकट रास्ता है। गुड़िया थोड़ी चौंकी, परंतु बोली, कांजूस भाई, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, पर मैं खुद चली जाऊंगी। आप तकलीफ क्यों उठाएं? सियार मुस्कुराया, लेकिन मन में जल भुन कर रह गया। इस बकरी को डराया भी नहीं जा सकता, बहलाया भी नहीं जा सकता। सियार ने तीसरी बार अपने पुराने हथियार का इस्तेमाल किया, भूख। वो जानता था कि बकरी हरी घास, पत्तियां और कुछ फल खाकर जीवित रहती है, तो उसने जंगल के कुछ खास हिस्सों की पत्तियां रातों रात कटवा दी। उसने बंदरों को झूठा लालच दिया कि वहां शहद है। गुड़िया जब अगले दिन चरने गई तो जंगल का बड़ा हिस्सा सूखा पड़ा था। वो भूखी लौटी, पर उसने किसी से शिकायत नहीं की। रात को उसने कुछ सूखे पत्तों और झाड़ियों से अपना पेट भरा और मन में सोचा, मुसीबतें जब आती हैं तो इंसान या जानवर की असली पहचान सामने आती है। और तभी उसने एक निर्णय लिया, अब समय है सियार को उसकी ही चाल में फंसाने का। सियार की चालों से परेशान होकर अब गुड़िया ने चुप रहने की बजाय चालाकी से जवाब देने का मन बनाया। लेकिन उसने तय किया कि वो बदले की भावना से नहीं, बल्कि जंगल की भलाई के लिए सियार को सबक सिखाएगी। एक शाम गुड़िया ने सियार को आवाज दी, कांजूस भाई, क्या आप कल मेरे लिए एक काम कर सकते हैं? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और मैं चाहती हूँ कि आप शेर राजा से मेरी मदद की सिफारिश करें। सियार ने मन में सोचा, वाह, बकरी खुद मेरे पास मदद मांगने आई है, अब इसे और उलझाना आसान होगा। वो बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन, मैं जरूर जाऊंगा।
लेकिन राजा से बात करने के लिए मुझे कुछ तो मिठाई चाहिए होगी। वो बकरी को बेवकूफ़ समझकर हंस रहा था। बुढ़िया बोली, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए जंगल के मधुमक्खी के छत्ते से शहद ले आई हूँ, मगर आपको पहले शेर से मिलकर आना होगा, तभी शहद मिलेगा। सियार मान गया और अगले दिन सुबह राजा शेर के पास गया। राजा शेर बुढ़िया को पसंद करता था क्योंकि उसने कई बार घायल जानवरों की सेवा की थी। जब सियार ने उसके सामने गुड़िया को चालाक और जादूगरनी बताया तो शेर ने उसे घूरकर देखा और कहा, अगर तूने दोबारा ऐसी बात कही तो जंगल परिषद बुलाई जाएगी और तुम्हारे शब्दों की जांच होगी। सियार चौंक गया। वो डर गया कि कहीं उसकी पुरानी चालाकियों का पर्दाफाश न हो जाए। इधर गुड़िया ने शहद देने के बहाने सियार को एक गुफा में बुलाया। जब सियार अंदर गया तो अचानक दरवाजा बंद हो गया और बाहर से लकड़ियों से बांध दिया गया। गुड़िया ने बाहर से कहा, भाई, यह वही गुफा है जहां तुमने खरगोशों को एक बार फंसाया था। आज तुम खुद फंस गए हो। सियार चिल्लाने लगा, माफ करो बहन, मुझे बाहर निकालो। गुड़िया ने कहा, अगर आज के बाद तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे और जंगल की सेवा करोगे तो मैं सबके सामने तुम्हारी माफी की सिफारिश करूंगी। गुफा में घंटों बैठकर कांजूस सियार को अपने किए पर पछतावा हुआ। उसे एहसास हुआ कि गुड़िया से मुकाबला करने में वो खुद को खो बैठा। अगले दिन गुड़िया ने सब जानवरों को बुलाया और कहा, हर कोई गलती कर सकता है, लेकिन सुधार वही करता है जिसमें साहस होता है। और फिर उसने गुफा का दरवाजा खोला। सियार बाहर आया, सिर झुकाए, शर्मिंदा और शांत। शेर ने पूछा, क्या तुम अब बदल चुके हो? सियार ने सिर झुकाकर कहा, हाँ राजा जी। गुड़िया ने मुझे नफरत से नहीं, दया से हराया है। मैं अब जंगल का सबसे ईमानदार सियार बनकर दिखाऊंगा। यहाँ कहानी का एक बड़ा मोड़ पूरा होता है। अब सियार बदलने लगा है, जंगल का माहौल सुधर रहा है और बकरी गुड़िया एक नई नायिका बनकर उभरती है। सियार अब गुफा से बाहर निकल चुका था। उसके चेहरे पर शर्म और पछतावे की लकीरें साफ थीं। जहाँ पहले वो खुद को जंगल का सबसे चालाक समझता था, वहीं अब वो खुद को सबसे छोटा और अधूरा महसूस कर रहा था। गुड़िया ने जानवरों की सभा में सभी से कहा, कोई भी गलती कर सकता है, लेकिन यदि कोई सच्चे दिल से उसे सुधारना चाहे तो हमें उसे एक और मौका देना चाहिए। शेर ने गुड़िया की ओर देखकर कहा, तुम्हारे धैर्य और बुद्धिमानी ने न सिर्फ एक जानवर को सुधारा है, बल्कि पूरे जंगल को एकता का पाठ पढ़ाया है। तुम जंगल की सम्मानित रक्षक घोषित की जाती हो। और फिर शुरू हुई जंगल की सबसे बड़ी सभा और उत्सव। अगले दिन जंगल में हर ओर रौनक थी। तोते और मैना फूलों की मालाएं लेकर उड़ रहे थे। बंदरों ने पेड़ों पर रंग बिरंगे कपड़े टांगे। खरगोशों ने रंगोली बनाई। हाथी ने एक बड़ा तालाब साफ कर दिया। और सबसे खास बात, सियार ने खुद सबके लिए फल और पानी का इंतजाम किया। वो अब सचमुच बदल चुका था। शाम को जब सूरज की किरणें सुनहरी हो चली, जंगल के बीच मैदान में एक मंच सजाया गया। शेर ने वहां गुड़िया को बुलाया और कहा, इस जंगल ने कई बहादुर देखे हैं, पर तुमने जो धैर्य, करुणा और समझदारी दिखाई है वो अनमोल है। फिर शेर ने एक हरित मुकुट, पेड़ों की बेलों और फूलों से बना ताज गुड़िया के सिर पर रखा और सबने तालियां बजाईं। जंगल की हवाओं में आज सिर्फ संगीत था, न कोई डर, न धोखा, बस एकता और प्रेम। उधर सियार अब अकेले नहीं बैठा करता था। वो अब बेजुबान घायल जानवरों की सेवा करता, बूढ़े जानवरों के लिए फल लाता और बच्चों को कहानियां सुनाया करता। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम इतने बदल कैसे गए? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, एक बकरी ने मुझे सिखाया कि सबसे बड़ी चालाकी सच्चाई में होती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी और क्या सीख मिली, कमेंट करके जरूर बताना। लाइक सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और कहानी सुनने के लिए।